हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज डिफेंस सिस्टम और डीआरडीओ के बारे में। जो भी डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो भी एफकेट या सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर कोई और एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है, वो इसका आंसर आप देंगे। चार ऑप्शन आपके पास है। मिसाइल मैन आप सब लोगों को पता होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। इसी तरीके से मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया आपको बताना है। ये आपके पास चार ऑप्शन है। आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम जानेंगे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होती है आपकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि आपके रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका डीआरडीओ आता है। 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको कंबाइन करके आपका डीआरडीओ बनाया गया था। कब? 1958 में। देख लेंगे आप, वो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप फिर भी एक नज़र मार लेंगे कौन कौन से हैं। जैसे टीडी आपका टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे या फिर डीटी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, या डीएसओ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन सबको मिला के 1958 में डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी। इसका बेसिकली फंक्शन क्या था, मतलब डीआरडीओ क्यों बनाया गया? डीआरडीओ इसलिए बनाया गया कि जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, मतलब जो भी चाहे आपके मिसाइल से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट है, या फिर आपके हेलीकॉप्टर, इन सब से रिलेटेड इंडियन आर्मी के लिए कोई भी, या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो भी हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उनको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उनको डेवलप करना है, इन सब के लिए डीआरडीओ की फॉर्मेशन की गई थी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जिसको शॉर्ट में IGMDP भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोग्राम बनाया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इन सबका नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इनके द्वारा बेसिकली मतलब इनका आइडिया था कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कुछ मिसाइल सिस्टम बनाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी। तो इनके द्वारा बोला गया कि ये आइडिया दिया गया कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि मिसाइल सिस्टम, इंडिया की जितने भी मिसाइल सिस्टम है उनको बनाने में हेल्प करेगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। कब इसकी फॉर्मेशन हुई? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई 1983 के टाइम पे इसकी फॉर्मेशन हुई। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी। तो उनके द्वारा ही अप्रूवल दिया गया था कि IGMDP के लिए मतलब ये प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो इसकी अप्रूवल इंदिरा गांधी के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। 1983 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और क्या इंपॉर्टेंट है, हमने ये देख लिया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आइडिया था। 5 बेसिकली इसके अंतर्गत 5 मिसाइल की डेवलपमेंट हुई थी, 5 मिसाइल बनाई गई थी। और बेसिकली इसका जो प्रोग्राम था कि कौन इसको मतलब कैसे कैसे इसका काम होगा, वो किसको सौंपा गया था? आपका डीआरडीओ को सौंपा गया था कि डीआरडीओ बेसिकली इस प्रोग्राम को चलाएगा। कौन कौन सी 5 मिसाइल थी इसके अंतर्गत जो बनाई गई थी या जो बनानी जानी थी? वो थी आपकी पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि एंड नाग, ठीक है। ये 5 मिसाइल इसके अंतर्गत बनाई गई थी। तो ये था आपका प्रोग्राम IGMDP, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। अगर हम मिसाइल सिस्टम की बात करें, जब ये प्रोग्राम बनाया गया तो उसके बाद हमें मिसाइल के बारे में ज़रूर बात करनी है। कौन कौन सी मिसाइल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि डीआरडीओ और इस प्रोग्राम का बेसिकली एम यही था कि हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, ठीक है। तो कुछ मिसाइल्स होती हैं, उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उनसे बनते हैं। अलग अलग टाइप की मिसाइल होती हैं। अगर हम जैसे इनके लॉन्च के हिसाब से या लॉन्च के बेस पे कि कैसे इनका लॉन्च होती हैं, इसके बेस पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी होती है आपकी? सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी होती है, एयर टू एयर मिसाइल आपकी होती है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिकली वो होती है जो सरफेस से इनको लॉन्च किया जाता है और एयर में जाके ये अपना मतलब टारगेट हिट करती हैं, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल, एयर से ही इनको हिट किया जाता है सीधे टारगेट पे। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब जिनका जो टारगेट होता है वो सरफेस पे ही होता है और सरफेस से ही इनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। ये तो इनके लॉन्च के बेसिस पे हो गई कि कैसे इनका लॉन्च किया जाता है। अगर हम अटैक के बेसिस पे देखें कि कैसे कैसे कोई अपना मतलब फंक्शन करता है, इनके फंक्शन कैसे कैसे ये अटैक करते हैं, तो कुछ और मिसाइल्स हैं जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, आप सब लोगों ने सुना होगा। क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। ये हो गई और कुछ टाइप की मिसाइल।
जैसे कि अगर हम मोटा मोटा बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की जैसे ये फंक्शन कैसे करता है आपकी, अगर हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करें, ठीक है, अगर हमने यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करा तो ये रास्ते में जाते जाते जो अपने पार्ट्स होंगे उनको ये छोड़ते जाती है, और यहाँ पे जाके जैसे अगर यहाँ पे जाके ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी वेलोसिटी को तेज करती है, और यहाँ पे जाके जैसे आपका टारगेट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हिट करेगी। ये होगी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। मतलब यहाँ से जाते हुए ये अपने टारगेट को यहाँ जाके अपनी वेलोसिटी को तेज करके ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये काम करेगी, और यहाँ पे आके अपने टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। और बीच बीच में अपने जो पार्ट्स होंगे उनको छोड़ते जाएगी। यहाँ पे जाके ये बहुत छोटी हो चुकी होगी, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये अपने टारगेट को हिट कर देगी। ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो बेसिकली मतलब आप कह सकते हैं कि जितना ऊंचा आपका पेड़ होता है उतनी ऊंची इनकी रेंज होती है। मतलब इस रेंज पे ये उड़ेंगी और सीधे जाके अपने टारगेट को हिट करेंगे। माना इनका टारगेट यहाँ पे है तो यहाँ पे ये सीधा अपने टारगेट को यूं जाएंगी और अपने टारगेट को हिट करेंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रूज मिसाइल। तो जानेंगे हमें अभी कौन कौन से मिसाइल क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनके नाम जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी रेंज जानेंगे कैसे कैसे कितनी दूर तक वो अपने टारगेट को हिट कर लेंगी। ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अग्नि के बारे में, ठीक है। हमने देखा कि अग्नि किसके अंतर्गत था, आपका जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था उसके अंतर्गत अग्नि भी एक मिसाइल थी, इसको डेवलप करा गया था। इसके अलग अलग वेरिएंट है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 वेरिएंट अभी तक इसके हैं इंडिया में। तो कौन कौन से हैं उनके हम रेंज देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम अग्नि 1 की बात करें तो हमने देख लिया वैसे तो कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक टाइप ये मिसाइल है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो आपको पूछ सकता है कि इनकी रेंज क्या है, मतलब कितनी रेंज तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं, और कौन से टाइप की ये मिसाइल है, मतलब सरफेस टू सरफेस हैं, आपकी सरफेस टू एयर हैं, बैलिस्टिक हैं, क्रूज मिसाइल है, किस टाइप की ये मिसाइल है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेनली आप 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, कौन से टाइप की ये मिसाइल है और कौन सी इसकी रेंज है, और नाम तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर इसकी रेंज होती है अग्नि 1 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम अग्नि 2 की बात करें तो अगेन अग्नि तो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। अगर हम अग्नि 3 की बात करें तो इसकी कितनी होती है, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, ठीक है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें जिसको कि 2011 में आपके उड़ीसा के जो व्हीलर द्वीप है वहाँ से इसका सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, इसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम अग्नि 5 की बात करें 2012 में इसकी मतलब लॉन्च हुआ था, इसका सक्सेसफुली हमने लॉन्च करा था। कितनी इसकी रेंज है, अगर हम बात करें रेंज की तो 5000 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। एक क्लब होता है जिसको बोला जाता है ICBM क्लब। जब तक हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल नहीं थी तब तक इस क्लब में कितनी मेंबर कंट्रीज थी, 5 मेंबर कंट्रीज थी, US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है। जब हमने अग्नि 5 का सक्सेसफुली लॉन्च करा उसके बाद से इंडिया को इस क्लब में डाल दिया गया। इस क्लब में बेसिकली वो मेंबर आते हैं मतलब जिनके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल होंगी जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास जिनकी रेंज होती है, वो सारी कंट्रीज इसमें डाली गई है। तो फिलहाल तक इसमें USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन थी, लेकिन 2012 के बाद से जब इंडिया ने अग्नि 5 का सक्सेसफुली लॉन्च करा उसके बाद से इंडिया भी इस क्लब में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अग्नि के बारे में जो कि बैलिस्टिक मिसाइल थी, उसकी हमने रेंज के बारे में बात कर ली। अगर हम कुछ और मिसाइल के बारे में बात करें तो आपका जैसे है त्रिशूल, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 9 किलोमीटर के आसपास होती है और सरफेस टू एयर मिसाइल ये होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। त्रिशूल से आप याद रख सकते हैं कि सरफेस से एयर में त्रिशूल जाता है तो सरफेस टू एयर मिसाइल ये आपकी हो जाएगी। और रेंज आप ध्यान रख लेंगे किसकी रेंज है, 9 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। अगर हम आकाश की बात करें तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगेन मतलब सरफेस से एयर पे इसका टारगेट ये अपना हिट करती है। रेंज इसकी है 25 किलोमीटर, याद रख लेंगे आप, ठीक है। ठीक है, अगर हम नाग की बात करें तो नाग अगेन आपका कैसा मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टाइप का ये मिसाइल है। मतलब इस सिद्धांत पे ये काम करता है। फायर एंड फॉरगेट बेसिकली वो सिद्धांत होता है, मतलब जैसे कि आपको सिर्फ इसका मतलब जो टारगेट होता है उसको असाइन करना होता है कि ये इसका टारगेट है और सीधे आप दाग देंगे वहां से, फिर इसको कोई आगे मतलब कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, ये अपना टारगेट खुद ही हिट करता है, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल है ये। इसकी जो रेंज होती है वो 4 to 8 किलोमीटर होती है। इसी का अगर हम एक और टाइप बात करें तो इसी का एक वेरिएंट है हेलिना, ठीक है। ये भी आपका एयर टू सरफेस वर्जन है किसका, नाग का। अगर हम बात करें कि पृथ्वी मिसाइल की, तो जो हमारा IGMDP प्रोग्राम था जिसके बारे में हमने अभी आगे बात करी थी, तो उसके अंतर्गत ये पहला इंडिजिनियसली मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया ने बनाई थी, ठीक है। उसमें हमने 5 के बारे में बात करी थी, तो पृथ्वी आपका उनमें से पहला मिसाइल था जो इंडिया ने बनाई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है।
सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, पृथ्वी नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, ये हमने बात कर ली पृथ्वी के बारे में। दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे, इनकी रेंज और ये किस टाइप की मिसाइल है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो ब्रह्मोस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल हमारे लिए हो जाती है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये होती है। अब कहाँ से, इसको हमने रशिया के साथ मिलके बिल्ड करा था, मतलब रशिया और इंडिया ने इसको मिला के इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मतलब कैसे कैसे इसका, अगर हम इसके नाम के फॉर्मेशन की बात करें तो दो नदियों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कौन कौन सी? इंडिया से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके नाम पे, ठीक है, BRA के नाम पे, आपका इंडिया के ब्रह्मपुत्र पे, और जो रशिया के रिवर है मॉस्कोवा, इसके नाम पे, मतलब इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। इसकी जो स्पीड होती है वो 2.5 से 2.1 मैक में, क्योंकि मैक स्पीड जो होती है वो मैक में नापी जाती है, तो 2.5 से 2.8 इसकी स्पीड होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। ये बेसिकली उनकी स्पीड पे ही डिपेंड करती है जो आपकी मिसाइल होती है। तो क्रूज मिसाइल ये हो गए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर हम निर्भय की बात करें, निर्भय अब अगेन आपकी कैसी मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस का ही एक सप्लीमेंट इसको माना जा सकता है। अगेन इसकी अगर रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो वॉर हेड्स होते हैं उनको ये कैरी करने का अपने आप में एक क्षमता रखती है। कौन? निर्भय। अगर हम एक और की बात करें, सागरिका जिसका नाम है, ये आपकी कैसी मिसाइल है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 700 किलोमीटर होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें शौर्य की, तो ये कैसी मिसाइल है? ये सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। मतलब ये जो न्यूक्लियर होंगे, जो सबमरीन न्यूक्लियर होंगे, उनको ये कैरी करती है। ठीक है, या क्या होगी? शौर्य। धनुष की बात करें, इसकी रेंज कितनी होती है? 350 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, याद रख लेंगे। अस्त्र की बात करें, ये अगेन DRDO ने बनाई थी। क्या करती है ये? रडार के थ्रू अपने टारगेट को फाइंड करती है। ठीक है, अस्त्र। इनके आप नाम ध्यान रख लेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, पर आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मिसाइल इंडिया में है। ठीक है, प्रहार की बात करें, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये हमने सारी मिसाइल्स के बारे में बात कर ली जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी आपको रेंज और इनके टाइप्स आपको ध्यान रखने की कौन कौन सी रेंज है, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हु इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो आई होप आपने आंसर दिया होगा। राइट आंसर आपका क्या है? टेसी थॉमस। ठीक है, ये टेसी थॉमस जी की, डॉक्टर टेसी थॉमस जी की फोटो है। कौन है ये? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने काम करा था बेसिकली, जो हमने अग्नि 4 मिसाइल जो टाइप था, अग्नि का वेरिएंट था अग्नि 4, उस पर इन्होंने काम करा था। जैसे कि हमारे जो मिसाइल मैन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो भी अग्नि जो टाइप के वेरिएंट्स थे उन पे ही उनका कंट्रीब्यूशन था। तो इनको भी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।